सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 की पुस्तक से और हमारा जो व्याकरण का बिंदु है उसका नाम है प्रतिवेदन। देखो, प्रतिवेदन अगर हम बात करें तो कक्षा 11 की पुस्तक के लिए ही नहीं बल्कि अगर कक्षा 12 में भी देखें तो प्रतिवेदन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और प्रतिवेदन से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ ही प्रतिवेदन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रतिवेदन जब हम पढ़ने लगते हैं तो प्रतिवेदन हमारे समझ में नहीं आता कि है क्या चीज़ ये। प्रतिवेदन रिपोर्ट को कहते हैं, प्रतिवेदन भला क्या है, किस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाता है, कि प्रतिवेदन में किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ती है, या प्रतिवेदन कितने नंबर का आता है। देखो, परीक्षाओं की दृष्टि से मैं बात करूं अगर कक्षा 11 की दृष्टि से, तो प्रतिवेदन लगभग 3, 4 या 5, 3 से 5 नंबर का ये आता है। 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है और 5 का भी आ सकता है। तो हमें आज प्रतिवेदन का ये वीडियो देखने के बाद हमारे ये 5 नंबर पूरी तरह पक्के हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रतिवेदन लिखने का तरीका क्या है, प्रतिवेदन कहते किसको हैं, ये हमारे दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम प्रतिवेदन की बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा के साथ आप इस चीज़ को समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ हम शुरुआत करते हैं, प्रतिवेदन कहते किसे हैं। देखो, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में कहा जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट अगर कोई चीज़ होती है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसे कहा जाता है प्रतिवेदन। हिंदी में प्रतिवेदन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट प्रस्तुत किस तरह से की जाती है, कौन प्रस्तुत करता है, इसमें कितने व्यक्ति होते हैं, किस चीज़ की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है, प्रतिवेदन किस चीज़ का दिया जा रहा है, इसे ही हम आज बारीकी से अध्ययन करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। किसी प्रकार का कोई ही औचित्यपूर्ण सवाल नहीं होगा। देखो, प्रतिवेदन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस विद। प्रति प्लस विद धातु से मिलकर बना है और इसका पूरा साफ सुथरा अर्थ होता है सम्यक या पूरी जानकारी हासिल करना। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, सम्यक या पूरी जानकारी हासिल करना। अब देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है। प्रतिवेदन में अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा है। प्रतिवेदन क्या है, अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा, अर्थात विस्तृत बात करें अर्थात किसी कार्य, घटना, तथ्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन करके किया गया विवरण प्रतिवेदन होता है। ध्यान से समझे दोबारा, किसी कार्य, कोई भी घटना हो सकती है, किसी प्रकार का तथ्य हो सकता है, उसके संबंध में पूरी तरह से छानबीन की जाती है और छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसे कहते हैं प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन तैयार कौन करता है, प्रश्न बन सकता है। देखो, प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किसी भी संस्था के मुख्य या निर्देशक मंडल ये तय करते हैं कि प्रतिवेदन कौन प्रस्तुत करेगा। मुख्य मंडल प्रस्तुत तय करेगा कि प्रतिवेदन कौन प्रस्तुत करेगा। ये एक व्यक्ति के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है या इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन भी किया जा सकता है और उस समिति में एक कुछ निर्वाचित व्यक्ति होते हैं जो ही इस प्रतिवेदन के बारे में छानबीन करते हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अब देखो कि प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझना। बीते हुए समय के मामलों, पीछे जो बीत चुका है उन समय के जो मामले हैं, मुद्दे हैं या कोई घटना है, उनकी छानबीन करके सटीक सूचनाएं संग्रह करना, अर्थात इकट्ठा करना। कोई भी घटना हो गई, कोई भी तथ्य हो गया, कोई भी बातचीत हो गई, उस चीज को पूरी तरह से बारीकी से उस बारे में तथ्य ग्रहण करते हैं तथा बड़े अधिकारी को उन तथ्यों को सौंपा जाता है। फिर उसके बाद उचित कार्यवाही करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यह होता है प्रतिवेदन और प्रतिवेदन का उद्देश्य यही होता है कि सच्ची, स्पष्ट, सुस्पष्ट रूप से हमारा प्रतिवेदन या जो भी छानबीन की जा रही है किसी तथ्य के बारे में या किसी घटना के बारे में, उसकी रिपोर्ट सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना। अगली चीज, प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, प्रतिवेदन कौन कौन प्रस्तुत कर सकता है। किसी सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन भी हो सकता है। किसी सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन। दूसरा, संस्था या संगठन का वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन हो सकता है
और नंबर 4 है जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। ये 4 प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं। ध्यान दें, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रतिवेदन के कितने प्रकार हैं, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। देखो, प्रतिवेदन से संबंधित कुछ लाइनें हैं। कोई निश्चित आकार नहीं, प्रतिवेदन का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्रतिवेदन 1 पृष्ठ का भी हो सकता है, तो प्रतिवेदन 100 पृष्ठों का भी हो सकता है। प्रतिवेदन का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, 1 पृष्ठ या 1000 पृष्ठों का भी हो सकता है। मैंने बताया आपको कि प्रतिवेदन 1 पृष्ठ का भी हो सकता है, तो 1000 पृष्ठों का भी हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रतिवेदन गोपनीय भी हो सकते हैं और गोपनीय भी नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या है, कुछ प्रतिवेदन होते हैं जिनको गोपनीय रखा जाता है और कुछ प्रतिवेदन होते हैं जिन्हें गोपनीय रखने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको सार्वजनिक करने के लिए पत्र पत्रिकाओं में आदि में प्रकाशित करके जनता को दिखाया जाता है। अब एक प्रतिवेदन के गुण क्या होने चाहिए? एक प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया जाता है उसमें यथार्थता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। कोई भी प्रतिवेदन, कोई भी रिपोर्ट हम बना रहे हैं तो उसमें सत्यता का होना बड़ा आवश्यक है। दूसरी चीज प्रामाणिकता, प्रमाण के साथ उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहिए, बिना प्रमाण के वह सिद्ध नहीं हो सकती। निष्पक्षता, अगर उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं तो किसी एक पक्ष के बारे में हमें किसी एक पक्ष के बारे में नहीं बताना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों की वहां पर बात करनी चाहिए। निश्चित मत का होना आवश्यक है। और निर्णय और स्पष्टता, ये हो गए एक प्रतिवेदन के गुण। अगली बात करते हैं हम तत्व कौन कौन से, किस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाता है? विशेष संदर्भ में ही प्रतिवेदन होगा। कोई विशेष होगा, विशेष वस्तु होगी, विशेष घटना होगी, विशेष तथ्य होगा, उसी के संदर्भ में प्रतिवेदन होता है। फिर नियुक्त की गई समिति, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है, उसी के द्वारा प्रतिवेदन की रिपोर्ट बनाई जाती है और वह समिति को बता दिया जाता है कि एक निश्चित समय सीमा है, उस समय सीमा के अंतराल में ही आपको ये पूरा कार्य करना है। साक्ष्यों का संकलन, अगर हम किसी की रिपोर्ट बनाते हैं तो गवाह भी हमारे होने जरूरी है, क्योंकि उस रिपोर्ट को मानने के लिए साक्ष्यों का होना जरूरी है, तथा निर्णय तथा सुझाव होने भी बहुत जरूरी है। ये प्रतिवेदन के बारे में आम सवाल थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप सभी को याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रतिवेदन से संबंधित। मान लो कि ये छोटे प्रश्न नहीं आए और डायरेक्ट हमारे को कुछ उदाहरण दे दिया जाता है, जैसे कि आप कक्षा प्रमुख होने के नाते आपके विद्यालय में जो 1 दिन का शैक्षिक भ्रमण टूर गया है उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए या उसका प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रश्न ऐसे ही 100%, जहां तक हो सके 99 प्रश्न यहीं से बनकर आएगा कि आपके लिए एक विषय दे दिया जाएगा और उसका प्रतिवेदन या रिपोर्ट बनानी है। अब आपको प्रतिवेदन किस तरह से बनाना है, देखो मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया यहाँ शैक्षिक भ्रमण का प्रतिवेदन। तो शुरुआत में इसका प्रारूप क्या होता है, हमें सबसे पहले तो जिस डेट को हम गए थे उस डेट की और जगह हमें यहाँ से लिखनी है, फिर इसके नीचे कॉमा लगाना और फिर प्रतिवेदन। देखो ये प्रतिवेदन दिखने में छोटा दिख रहा है, परंतु मैंने इसमें समय सीमा और उसका ध्यान रखते हुए ये छोटे रूप में प्रस्तुत किया है। इससे बड़ा भी प्रतिवेदन हो सकता है परंतु इससे छोटा नहीं हो सकता। कहने का मतलब 1 पृष्ठ का या 3/4 पृष्ठ का प्रतिवेदन आपके परीक्षा में लिखना अनिवार्य है, तभी तो 3, 4 या 5 नंबर मिलेंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रारूप बनाया है। आप सभी इस शैक्षिक भ्रमण के ऊपर प्रतिवेदन मैंने लिखा है, आप सभी ध्यान से देखें। अगर मान लो कि मैं कक्षा प्रमुख हूं और मुझे ही कहा जाता है कि आपके लिए एक शैक्षिक भ्रमण का प्रतिवेदन तैयार कीजिए, तो मैं लिखूंगा 2 दिन पूर्व कक्षा अध्यापक के संरक्षण में कक्षा के 45 छात्र शैक्षिक भ्रमण के लिए आगरा गए। सभी छात्र सुबह 6 बजे विद्यालय परिसर में एकत्र हुए, फिर आधे घंटे बाद आगरा के लिए चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद आगरा में ताजमहल के पास आकर बस रुकी। सभी ताजमहल देखने लगे या देखे और उसका अद्भुत नज़ारा देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। ताजमहल की वास्तुकला, कलात्मक कारीगरी और स्थापत्य कला के साथ ही यमुना का दृश्य भी मनमोहक था। दीवार पर बनी काले पत्थरों की रेखाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं भी इनको छूकर स्पर्श कर अपने आप का अच्छा अनुभव करूं, परंतु वहां लिखा हुआ था छूना मना, परंतु स्पर्श करने के लिए वहां पर मना था। प्राकृतिक छटा के बीच सजा ताजमहल सच में अद्भुत और आश्चर्यजनक था। फिर से हम अपनी बस में बैठ गए। रास्ते में एक जगह भोजन किया
और मनोविनोद करते हुए विद्यालय पहुंच गए। हंसी मजाक करते हुए बस में हम फिर विद्यालय पहुंच गए और घर गए, और घर जाने के बाद स्मृतियों में डूबकर सो गए और फिर विचार किया स्मृतियों में ऐसा अविस्मरणीय दृश्य, आह मजा आ गया। कहने का मतलब ये शैक्षिक भ्रमण का एक छोटा सा प्रारूप मैंने बताया, प्रतिवेदन किस तरह से। कहने का मतलब आपको शुरू से लेकर अंतिम तक की रिपोर्ट बनानी है, एक प्रतिवेदन बनाना है कि कब बस आई, कितने विद्यार्थी थे, बस कहाँ से कहाँ के लिए रवाना हुई, वहाँ जाकर आपने क्या देखा, वहाँ जाकर आपने क्या अनुभव किया, फिर लौटते समय आपने क्या भोजन किया, भोजन करने के साथ साथ ही आपके आने का समय क्या है, विद्यालय में कितने बजे पहुँचे, घर कितने बजे पहुँचे, सोने तक की आपकी पूरी दिनचर्या उस एक दिन के शैक्षिक भ्रमण टूर पर आ जाती है। तो ये था हमारा प्रतिवेदन। आप सभी को समझ में आया होगा प्रतिवेदन की परिभाषा, इसके गुण, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, और मैंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया है। आप सभी को समझ में आया है? नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक अवश्य देखें, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा।